शनि की साढ़े साती से बचने का अचूक उपाय। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अचूक उपाय बताया गया है, जिसको करने से अवश्य ही शनि की साढ़े साती से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। शनि की साढ़े साती जिन लोगों पर रखती है वह अवश्य ही उनका मनोबल ख़त्म हो जाता है, उत्साहहीन हो जाते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में अनेक विघ्न बाधाओं का उनको सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती जिन लोगों पे लगती है उनके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इंसान अंदर या बाहर बड़ा ही आकंतिक स्वभाव का हो जाता है, ईर्ष्यालु भी हो जाता है, चिंतित हो जाता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। धन का आगमन नहीं हो पाता है, एकाएक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट से संबंधित दिक्कत परेशानी, कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शनि की साढ़े साती जिन लोगों पर लगती है रोग से ग्रस्त हो जाता है इंसान, मनोबल खत्म होकर उत्साहहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, शनि की साढ़े साती से किस प्रकार से बचें, क्या उपाय रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों शनि ग्रह के विषय में। तो अवश्य ही शनि ग्रह की गणना 9 ग्रहों में से क्रूरता, कुरूपता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में जानी जाती है। 9 ग्रहों में से सबसे धीमी चाल होती है मित्रों शनि ग्रह की। इसकी मंद गति के कारण ही इसे शनिचर कहा जाता है। यह इतनी धीमी गति से चलता है मित्रों कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने में इसे 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। इसके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही जानी जा सकती है कि यह जिस राशि पर होता है उसके पहली वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रखता है। यह प्रत्येक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित करता है। इसीलिए इंसान के जीवन में इसकी साढ़े साती लग जाती है। साढ़े साती का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहता है, किंतु आने वाली और पिछली राशियों में भी अपना प्रभाव बनाए रहता है। 2.5 वर्ष तक इनका प्रभाव चलता है। ऐसे ही 7.5 वर्षों तक इंसान के अंतर्गत शनि का प्रभाव बना रहता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे धीमी चाल चलने वाला ये ग्रह अवश्य ही इंसान को रंक से राजा बनाने में और राजा से रंक बनाने में तनिक भी देर नहीं करता है। बड़े बड़े सम्राट भी इसकी चपेट में आकर रास्ते के भिखारी हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी, राजा नल और महारथी रावण तक राय के भिखारी बन गए थे, इनकी कुदृष्टि के कारण ही। तो यहाँ पर शनि को प्रसन्न रखना चाहिए। शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र उच्चारण करते रहें। शनि का बीजाक्षर मंत्र का भी उच्चारण आपको करना है। इसलिए यह शुभ ग्रहों में से अगर देखा जाए जिस ग्रह के साथ होता है उसको अवश्य ही अपने ही जाल में फंसाए रखता है। इसके साथ केवल 2 ग्रह होने से यह सदा शुभ प्रभाव देता है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह इसके परम मित्र होते हैं। जब भी शुक्र और बुध ग्रह शनि के साथ होते हैं अवश्य ही शनि का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। जन्म कुंडली में इंसान को रंक से राजा बना देता है। शनि जब भी शुक्र की राशियों को देखता है, बुध की राशियों को देखता है, तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करता है, क्योंकि वह अपना परम मित्र दोनों ग्रहों को। तो शनि का स्वभाव आप लोग समझ गए हैं कि शनि न्यायाधीश, सभी के भाग्य विधाता भी हैं, कर्म फलदाता हैं। सूर्य पुत्र शनि सूर्य के समान ही महातेजस्वी हैं ये। तो यहाँ पर आप समझें कि शनि ग्रह इंसान के जीवन को नरक व स्वर्ग बनाने में सक्षम होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनकी 3 दृष्टि बताई गई हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि। और इनकी तीनों दृष्टियों में इतना प्रभाव होता है कि जहाँ पर
इनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर अगर शत्रु राशि विराजमान है तो उस भाव की विशेषता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो मित्रों, आप लोग समझ गए हैं कि मंद गति से चलने पर भी यह ग्रह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है। यूँ स्थायी रूप से इसका वास पश्चिम दिशा में माना जाता है। आकाश मंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है, पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती हैं। मित्रों, सौर मंडल में कुल 12 राशियां हैं, उनमें से 2 राशि मकर और कुंभ शनि ग्रह के प्रभाव में आती हैं। अब यह तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है कि कौन राशि किस भाव में बैठी और कौन सा ग्रह कहाँ से किस रूप में प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने, उस भाव तथा आसपास की उपस्थिति राशियों और ग्रहों की स्थिति को प्रमुख कारक के रूप में विवेचित किया जाता है। इसकी विवेचना के लिए व्यक्ति को अपने जन्म कुंडली को किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिषी को दिखाना चाहिए, तभी शनि की सही स्थिति की जानकारी मिल सकती है। यूँ तो शनि की 7.5 से बचने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक महा उपाय बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा अचूक उपाय जिसको करने से शनि की 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले शनि की 7.5 से बचने के लिए रोजाना कम से कम आपके लिए 1 मुट्ठी काला केवला जल में प्रवाहित करना है। एवं शनि का एक सिद्ध मंत्र मैं बता रहा हूँ जिसको स्नान करते समय आप लोगों को करना है। ध्यान से सुने मित्रों, इसके एक एक शब्द में चमत्कार छुपा हुआ है। ओम शनि देवाय नमः। ओम शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये सम्यो द्रभी श्रुवन्तु नहा। ओम शनीश्वराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री शनीश्वराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों शाह शनीश्वराय नमः। तो मित्रों, आपको अवश्य रोजाना इस मंत्र का उच्चारण करना है स्नान करते समय, एवं 1 मुट्ठी काला केवला जल में प्रवाहित करना। चलते पानी में आपको इसको प्रवाहित करना अपने दाएं हाथ से छोड़ते वक्त। शनि का एक अक्षरी बीज मंत्र का भी उच्चारण करते रहें। ओम प्रां प्रीं प्रों शाह शनीश्वराय नमः। आपको इस प्रकार से करने से अवश्य ही शनि की 7.5 से आपको मुक्ति प्रदान होगी। वैसे तो देखा जाए मित्रों, शनि की पूजा के लिए शनिवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। पूजा का सबसे अच्छा सरल विधि यह है कि शनिवार को सूर्यास्त के बाद स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा की व्यवस्था की जाए। वैसे तो साधक के लिए मित्रों नीले वस्त्र या काले वस्त्र स्नान के बाद धारण करना चाहिए। उसके बाद शनि की प्रतिमा अथवा लोहे के पत्थर पर शनि का कोई मंत्र लिखकर पीपल के जड़ के पास स्वच्छ करके स्थापित करना चाहिए। शनि की पूजा के लिए मित्रों काले अथवा गहरे नीले रंग की वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे लोहा, उड़द, कुल्थी, कड़वा तेल, काला या नीला कपड़ा की बत्ती, काले या नीले रंग का फूल, काली लकड़ी, अबानूश की खड़ाऊ, काले कंबल की आसन होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ आसनी बिछाकर साधक को उस पर पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि उसे ठीक सामने पीपल का वृक्ष भी होना चाहिए। वृक्ष के पीछे पश्चिम दिशा रहे। अब दीपक जलाकर प्रतिमा के सामने रख देना चाहिए। दीपक मंत्र जपने काल में हमेशा जलता रहे। याद रखें, जब तक आपका मंत्र उच्चारण चलता रहेगा उस दीपक को जलना चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात उपरोक्त वस्तुओं से पूजा करके पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर पूरी श्रद्धा भाव से शनिदेव को प्रणाम करके मंत्र जाप आरंभ करना चाहिए। साधक को 108 मंत्र जाप करके प्रत्येक दिन करना जरूरी होता है। 108 बार मंत्र जाप करने के बाद अवश्य ही पीपल को प्रणाम करके बची हुई सामग्री जल, तेल, पुष्प आदि सभी आपके लिए घर लौटकर नहीं लाना है। उन चीज़ों को उनको जल में प्रवाहित करना है। इस प्रकार से करने से अवश्य ही शनि की विशेष कृपा आप लोगों पर रहेगी एवं आपके जीवन में सभी कार्य आपके सफल होंगे। शनि की 7.5 ढैया से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्त हो जाएंगे आप।
तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।